कांग्रेस की थी। दांगी जी मैं सीधे आपसे बात करना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस अलग थलग हो गई है। उसके रोज दिन पे दिन एक एक विधायक कम होते जा रहे हैं। पहले इकट्ठे चले गए, अब एक एक दो दो कर कर जा रहे हैं। राहुल लोधी ने भी यही किया, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीत गए और अब मालूम पड़ा कि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और दोबारा बीजेपी के टिकट पर दमोह में उपचुनाव में मैदान में है। क्या लगता है आपको? आपने जब आपकी पार्टी ने जब उपचुनाव हुए थे इससे पहले, तो ये कहा था कि जितने भी दागी हैं और जो यहाँ से भगोड़े हैं उनका समर्थन जनता नहीं करेगी, लेकिन जनता ने तो उन्हीं को समर्थन दिया और जिताकर बीजेपी की सरकार बनवा दी। अरशद जी, ऐसा है, जो बात आपने कही पहले वहीं से शुरू करें अपन। जैसा कि आपने कहा कि 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी, उसके बाद 15 महीने बाद सरकार गिर गई। सरकार गिरी नहीं, गिराई गई। और ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने दागी जी सरकार गिरा दी, दोबारा मौका दिया गया, उपचुनाव करवाए गए। अरशद जी, वही मैं पूरी बात कर रहा था। हाँ जी उपचुनाव करा गए, तो फिर आप वापस क्यों नहीं जीत के आ पाए? अरशद जी, मैं वहां भी आ रहा हूं, बस वहीं से शुरू करा है। जो आपने बात कही उसको पूरी करते हुए वहीं पहुंच रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलोर में जाके मंडी लगाई और आपने कहा कि जा रहे हैं जी, ये गए हैं जी, लेकिन कब गए हैं? जब भारतीय जनता पार्टी ने खुली मंडी लगाई और कीमत लगाई जी। अब आप इस बात को मानते हैं अच्छी तरीके से कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 109 विधायक थे जी, बिकने वाले जो थे वो चले गए। जिन्होंने पैसा लेकर जनता के वोटों को बेचने का काम करा, वो सीधे सट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए जी। बाकी लोग जो ईमानदारी से जनता के वोटों के साथ कांग्रेस के साथ टिके हैं, वो आज भी कांग्रेस के साथ। एक बात। दूसरी बात, आपने अभी आपकी बात में जिक्र करा था कैलाश जी का, कि कैलाश जी ने कहा कि लंगड़ी सरकार है, गिर जाएगी। कैलाश जी ने ये नहीं कहा था। कैलाश जी ने ये कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी वहां से आदेश करेंगे तो हम मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने का दम रखते हैं। अर्थात यहाँ कमलनाथ जी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जनता के वोटों पर, उनमें से खरीदने का दम रखते हैं। ये हो क्या रहा है देश के अंदर? लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ जाकर निरंतर भारत देश के कई राज्यों में, चाहे आप बेंगलोर जाएं, मेरी बात पूरी आप समझिए कि गोवा की स्थिति देखिए, बेंगलोर की स्थिति देखिए, ये मध्य प्रदेश के अंदर वही कहानी करते हैं। इन्होंने करा क्या? इन्होंने निरंतर विधायकों को खरीदने का काम किया है और बलबूते पर खरीद कर जो बेईमान लोग हैं ना, उनको खरीदने का काम दांगी जी, मान भी लिया जाए कि खरीदे गए, बीजेपी ने का मैनेजमेंट बहुत मजबूत, बहुत तगड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उनका जो मैनेजमेंट, और साथ ही मैं तो बीजेपी कैडर की जो बात करता हूँ, जो संगठन है काफी मजबूत है। आपके विधायक कैसे जो बिक गए? देखिए बाजार में बहुत सारी चीजें बिक रही हैं, लेकिन बेचने वाला, आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की मंडी लगाई। आजादी से लेके आज तक कांग्रेस ने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया। और हमने, कमलनाथ जी ने स्वयं ने ये अपने बयानों में कहा कि हम ऐसी कोई भी किसी से वादा नहीं करेंगे जिसको हम ये कह सके कि तुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आने पर कांग्रेस में हम ये देंगे या वो देंगे। ऐसी खरीद फरोख्त के खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी रही है, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र तय करता है राजनीति। तो राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। विधायकों को खरीदना फरोख्त करना भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी में है और हम निरंतर देख रहे हैं। पिछले उपचुनाव में तो कांग्रेस को मुंह की खाना पड़ी है। अब ये दमोह उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसमें क्या लगता है आपको, आपका प्रत्याशी दम भर पाएगा वहां पर? क्योंकि पहले से ही जो प्रत्याशी बीजेपी से लड़ रहा है वो तो कांग्रेस के व्यक्ति था, और हमने जो आकलन देखा है, जितने भी परिणाम पिछले उपचुनाव में आए, फॉर एग्जांपल हम तुलसी सिलावट जी की बात कर लें तो उन्होंने जो चुनाव जीता है इतने अंतर से जीता वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो क्या लगता है आपको कि वो लोधी जी दोबारा वहां से बीजेपी के टिकट पे जीत जाएंगे? देखिए, अगर हम दमोह जा रहे हैं तो मैं दमोह की बात करना चाहूंगा। दमोह की पूरी बात अगर आप देखें तो आज राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। राहुल लोधी कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी थे, जीते थे 2018 में, कांग्रेस को वोट दिए थे वहां की जनता ने। अगर 2021 में चुनाव होने जा रहा है तो वापस जनता कांग्रेस को ही वोट देगी और अजय टंडन जी जीतेंगे। लेकिन अभी आपने जो बात कही वो भी मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की आप देखिए सोच विचार कहां चली जाती है। उनका सवाल आप मालू जी से करिए, वो सवाल आप मालू जी से करिए। एक छोटी सी बात, राहुल लोधी को वोट कांग्रेस पार्टी के साथ बैनर तने इसलिए दिए थे दमोह की जनता ने कि जयंत मलैया जी 6 से 7 बार विधायक रहे वहां पर। आज प्रहलाद पटेल जी वहां पर सांसद हैं।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है। निरंतर शिवराज सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। आज उनको 15 से 16 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर होने के बावजूद भी दमोह के अंदर जयंत मलैया वित्त मंत्री होते हुए जो वादा कर रहे थे वहां की जनता से, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सा को लेकर, बस स्टैंड को लेकर, तो अभी भी शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा दावा किया है वाला मुख्यमंत्री। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि एक साल के अंदर 5 से 6 हजार झूठी घोषणाएं शिवराज जी ने करी। अब आप बताइए, और अगर हम इनके पुराने कार्यकाल में 21,000 घोषणाएं, झूठी घोषणाओं पर बीजेपी काम कर रही। एक मिनट दांगी जी, झूठी घोषणाओं पर बीजेपी चुनाव जीतती आई है ऐसा आरोप है कांग्रेस की तरफ से दांगी जी का, कि और खरीद फरोख्त करने का काम करती है बीजेपी। अरशद भाई, जनता के मनोभाव, जनता की सोच और जनता का मत, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह यदि कोई लगा रहा है तो अपने आप से छल कर रहा है। काम किया हुआ दिखता है, काम जो नहीं करेगा उसको डिसऑन भी करती है। जनता ने उठा के फेंक दिया हिंद महासागर में, कई सारी पार्टियों को इतिहास के कूड़ेदान में चली गई। भारतीय जनता पार्टी भी चली जाती पूरे देश में, लेकिन जनता का जो अनुभव है वो सबसे बड़ी बात है। ऐसे एक दो लोग नहीं, आजकल तो सब चीजें ट्रांसपेरेंट है। 25-25 हजार वोटों से यदि हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने मोहर लगाई है। किसी विपक्षी दल के कहने से या उनके चश्मे से जनता नहीं देख रही। जनता अपने जो अंतर मन में जो उनके भाव हैं, जो उनकी भावनाएं हैं और जो उनका अनुभव है, जो उनका एहसास है, उस धरातल पर बात करके, उस धरातल का एहसास करके और फिर वो वोट दे रही है अपने दिल पर हाथ रखकर। अब किसी का दबाव नहीं रहता। वोट एक तरफा पार्टी भी नहीं है देश में कि हाँ मजबूरी है देना। अब तो सीधा सीधा ध्रुवीकरण 2-3 पार्टियों के बीच में देश में है, और मूल रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और पूरे देश की एक रेनाउंड पार्टी, एक जानी पहचानी, एक टेस्टेड पार्टी, एक क्षमतावान पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसने सुचारू ढंग से देश को भी चलाया, प्रदेशों को चलाया। नहीं तो 3-3-4 टर्म पर लगातार ऐसी सरकारें कहीं बनते नहीं देखी। कांग्रेस के टाइम तो कोई विपक्षी दल नहीं थे, टूटे फूटे थे सब लोग, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब तो सीधा कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है। उसके बावजूद जनता का अनुभव काम आता है। चुनाव प्रचार में आप बातें कहिए, यही तो चुनाव का प्रचार का जो समय होता है वो इसीलिए होता है कि हम अपनी बात कहेंगे, कांग्रेस को अपनी बात कहना है, और अंतिम निर्णय जनता और मतदाताओं को करना है। तो वो जो वर्डिक्ट आता है वो पूरी सब चीजों को देखभाल कर उसका जो अभ्यास पुस्तिका में जो लिख दिया है उसका नंबरिंग कितना देना है, 10 में से 5 देना है, 9 देना है, 8 देना, ये तो जनता तय करती है। मान लिया जाए जी जी जी, और ये जनता तय करेगी। गोविंद माली जी मेरे आदरणीय हैं, मैं उम्र के हिसाब से उनका बहुत सम्मान करता हूँ। गोविंद जी मैं गोविंद जी का वास्तविक में बहुत सम्मान करता हूँ, आदरणीय हैं। लेकिन गोविंद जी, अभी आप जो बात कह रहे हैं ये बात आपके लिए ही लागू होती है क्या? जनता ने हमें चुना 2018 में किसको चुना था जनता? किसी को नहीं चुना था। फिर कमलनाथ जी की सरकार किससे बनी? अरे मैंने कहा ना, वो सर गोविंद जी, जब जनता ने हमें चुना तो जनता के वोट आपने खरीदे। जनता देखिए गोविंद जी देखिए मेरी बात समझिए, आप देखिए बात समझिए, 2018 में संख्या पर कोई सरकार नहीं बनी। एक अंग असेंबली थी, अंग असेंबली थी ना, इसको कहते हैं। 109 पे थे, हम 114 पे थे, आगे थे ना सर जी। हम आगे थे, पूर्ण बहुमत नहीं था। अरे सर फिर वही बात, हम एक बात बताइए सर, जहाँ कांग्रेस पार्टी बनती है, जहाँ कांग्रेस सरकार बनती है, ईमानदारी से लोग जनता उसको वोट देती है, उस जगह पर आप मंडी लगाने का काम क्यों करते हैं? मेरा प्रश्न, उसका निर्णय दे दिया सर, जनता ने निर्णय दिया, फिर मंडी कौन लगाता है? चलिए मध्य प्रदेश को छोड़िए, कर्नाटक में क्या हुआ था जवाब दीजिए, गोवा में क्या हुआ था जवाब दीजिए। मेरे भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए अगर आपको अरशद भाई पुरानी मालू जी स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बिकने वाले कैसे, पुरानी बातों में ले जाता हूँ अरशद भाई जी। मेरे भाई कह रहे थे, छोटे मित्र भाई, कि कभी कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने आजादी के बाद से
केरल की चुने हुई नमूद्रीपाद की सरकार को गिराया। भजन लाल की भजन मंडली आया राम गया राम, तो वही मेरा हुआ। ये कहना है असद आया जी, राम गया राम। अपन एक मिनट अभी मेरी फिलहाल बात में सुनिए। दमोह विधानसभा और के उसके बहुत मुद्दे अलावा हैं, अभी दमोह ऐसा- विधानसभा पे हम बहुत बात कर ये सकते तो- हैं। जी, ये तो अभी पूरे- दमोह विधानसभा पे आप बात पूरे करवाइए, देश ये की- बात जवाब नहीं दे पूरे- पाएंगे। पूरे भारतीय देश जनता की- पार्टी का एक पूरे- भी व्यक्ति जवाब पूरे नहीं दे देश पाएगा। की- दमोह पूरे सिटी देश आप ने सोचिए, देखा नोट के जहां बदले वोट, दमोह नोट की का ठप्पी देखी, दमोह ये के भी सिद्ध विधायक कर देते कि हमने सर खरीदा। सर 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 दमोह सर का गोविंद जी, चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीत रही अरे है। हम क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए। कांग्रेस जीत रही है, जनता वोट देगी, आपको हम ये दिखाएंगे कब, जब रिजल्ट आएगा 2 मई को तब। लेकिन अभी मेरी बात तो सुनिए मालू जी, जी मेरे बोलिए। आदरणीय हैं आप, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप यदि दमोह में रह रहे हैं, सोच लीजिए 1 मिनट के लिए सर, अगर आपके रिश्तेदार भी है तो आप पूछिए पहले उनसे कि उन्होंने जयंत मलैया को बार 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 विधायक क्यों बनाया। दांगी जी, वो तो मंत्री क्यों बनाया? बीजेपी ने ही टिकट नहीं दिया उनको। हाँ, आपकी अब बात मैं तो बताता उन्होंने हूं, तो मेरी इसका बात मतलब सुनिए। ये है, नहीं। इसका मतलब अरशद जी ये है कि इनके द्वारा पहले जिन्हें टिकट दिए गए थे उनके मंत्री बनने तक क्षेत्र में काम नहीं हुए, अब कांग्रेसी विधायकों को खरीद कर ये लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इनके भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी कैंडिडेट नहीं है? चलिए अब नहीं, मैं एक एक और बात बात कही बता मालू दूं। जी ने एक बात कही दांगी जी, वो ये कही कि बिकने वाला कैसा, जब आपका घर कमजोर है तो कोई ना कोई आकर के उस सर, पर अगर हमला हम मंडी करेगा। एक बात बताइए, अगर हम मंडी लगाएंगे तो इनके नहीं बिकेंगे क्या? आप कब नहीं लगाने बिके- वाले लेकिन मंडी? हम मंडी नहीं अरे लगाएंगे बहुत ना कोशिश सर। की भी जी। खरीदने वही तो की। है हमारे, नोट के बदले वोट, नोट पूरे देश में देंगे। संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ जाकर कांग्रेस पार्टी नोट ने के कभी काम बदले नहीं वोट किया, का ना तो पूरे करेगी। देश को मालूम है। भारतीय जनता हमारे यहाँ पार्टी बिकाऊ ने कोई किया, नहीं है। कर रही है और करती रहेगी, लेकिन इसका जवाब जनता देगी। आपको दमोह विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा, जनता का जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मैं मालू आपको जी, बता ये दूं। बात बिल्कुल हर्षद सही है, भाई, बिल्कुल एक और सही है। बात मेरा मैं सवाल है कहूंगा। आपसे, मेरा हर्षद सवाल हाँ। है कि जयंत मलैया जी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ना उनके परिवार के किसी सदस्य को दिया, तो दमोह में कहीं ना कहीं उनका इतना प्रभाव तो है, जब वो 6 बार जीत सकते हैं वहां से चुनाव, तो जब बीजेपी के कैंडिडेट को वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे में कांग्रेस को वहां फायदा हो सकता है। हर्षद भाई, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बस इसी बारे में तुलना नहीं हो सकती। जी। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में देखिए, हर समय यदि किसी को टिकट नहीं दिया जाता है तो वो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश को शिरोधार्य करके काम करता है। जयंत मलैया जी को कम नहीं दिया पार्टी ने, हाँ। 6-7 बार मेरे भाई रवि जी कह रहे थे कितनी बार उनको टिकट दिया। पिछली बार वो कुछ बहुत ही मार्जिनल वोट से हार गए। 751 तो वोट देखिए, से आ रहे। नहीं अरे हाँ, तो बहुत ही मार्जिनल वोट से हारे। ये तो हाँ, चुनाव में तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, हारना जीतना 7,000 चलता वोट रहता से है। आपके राहुल बार लोग भी बार हारेंगे। वो कभी हारे नहीं, पहली बार हारे। ऐसा नहीं कि एक बार हारे एक बार जीते, ऐसा नहीं हुआ, लगातार चलिए जीते अच्छा वो। सर, एक मिनट इनकी बात पे मैं लगातार- पूछना चाहूंगा, वो जो 700 750 वोट से हारे हैं, उसमें आप बताइए दमोह की जनता क्या कह रही थी? भ्रष्टाचार देखिए वो करने क्या वाला कह कहा? रही थी, वो तो बीती बात बस हो गई। स्टैंड के वो चारों हार तरफ गए। अपनी जमीन अब खरीदते वो हुए कहने देखा, का तो कोई वहां पर ऑडियो मेडिकल का वीडियो वादा है किया, नहीं। वो नहीं आया। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आया, उसमें- स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे भाई और मेरे- आज मेरी बात सुनिए, शिवराज हरा सिंह जी दिया ने फिर ना। घोषणा कर दी। जी। हरा अरे दिया। दमोह पे जो घोषणाएं हुई हरा हैं, दिया। 6 बार जयंत अब फिर मलैया आ जी रहे के नया। द्वारा और 15 साल में शिवराज जी के द्वारा, उसमें से 1 सौगात अगर दमोह की जनता को दिया हो, वो तो अभी सिद्ध हो जनता जाएगा। आप वोट दांगी देना। अभी सिद्ध हो आप जाएगा। अगर कमल- दांगी जी, जब विधानसभा अभी सिद्ध चुनाव हो शुरू जाएगा। होने वाले थे, तब अभी सिद्ध हो जाएगा तब दमोह में सारी क्या काम चीजों किया को भारतीय लेकर जनता पार्टी। कांग्रेस मैदान में उतरी थी, लेकिन उसके पास भी ऐसा स्पष्ट बहुमत नहीं आ पाया जिससे वो सरकार लंबे समय तक चला सके। और इस बीच में आप ही के पार्टी के विधायक टूट कर बीजेपी में चले गए। विधायक बड़े नेता, बड़े नेता, सर, एक सबसे बात बड़ी चीज तो बताइए, ये सर, ये मुझे बड़े ये नेता समझ जो में नहीं आता, या जिनको तो बिकाऊ मीडिया, नहीं कह सकता आप कोई। अरशद जी मीडिया के जैसे वो अभी खुद आपने इतने कहा समर्थ टूट और के सक्षम चले है। जाते हैं, जबकि आप भी जानते हैं इस बात को कि टूट कर क्यों गए हैं, खरीद फरोख्त की साजिश में गए हैं। जी। अब मेरा ये कहना है, इस बात को छोड़ते हुए मैं आगे की बात ये करना चाहता हूं कि दमोह के जो विधानसभा आपने कही, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी एक विधानसभा पर चुनाव है और उसकी तैयारी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए क्या कर रही है। जी। कितने 7 मंत्री, 4 सांसद और 25 विधायक और कितने नेताओं को वहां लगाया है। क्यों घबराहट है, क्यों बौखलाहट है? हमारा एक कमलनाथ जी भारी पड़ रहे हैं आप पे। आप मत बौखलाहट रखिए, आप मत घबराहट रखिए, आपकी सरकार है ना। फिर दमोह विधानसभा का उपचुनाव का रिजल्ट देश को क्या कहेगा, इसलिए आप डर रहे हैं ना। तो मेरा वही आपसे कहना है कि ये क्या कर रहे हैं, दमोह विधानसभा को हारते हुए देख रहे हैं और जनता पूरी तरीके से वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ, कमलनाथ जी के साथ, उनके विचारों के साथ, उनके कामों को देखते हुए, क्योंकि हमने किसानों की कर्जमाफी जब चालू करी तो इस बात को जब इनकी सरकार, इन्होंने गिराकर जब सरकार बनाई तो इनके कृषि मंत्री ने खुद ने कबूल किया कि हाँ
27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। जब हुआ है, मान रहे हो, तो फिर आप ये बताइए कि जब हम उस कर्ज माफी को कर रहे थे तो आपने एक साल में कितने किसानों को कर्ज माफी कर दी? दमोह की जनता क्यों देगी इनको वोट? और जो राहुल लोधी कांग्रेस की विचारधारा पर लोगों ने वोट दिया था, ये बात तो दांगी थे। जी जब भी उन सीटों के लोगों को मालूम थी, जब इससे पहले के जो उपचुनाव हुए थे कि कांग्रेस सरकार ने इतने लोगों को कर्ज माफ किया है, ये तो जब भी मालूम थी। हाँ। और अभी भी मालूम है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा कैसे आकलन कर सकते हो आप कि है ना, वहां से बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीत सकता, वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट ही जीतेगा, ऐसा कैसे दावा कर सकते हो? इसलिए दावा एक कर साथ सकते इसी के साथ हैं। अभी जी। मैं आपको बता दूं कि अभी जो कमलनाथ जी की सभा हुई थी उसके अंतर्गत वहां की जनता से जब मीडिया ने चर्चा करी तो उन्होंने कहा कि यहां पर हमने इतने सालों में पहली बार युवाओं के रोजगार के लिए कमलनाथ जी ने 15 माह की सरकार, जबकि कमलनाथ जी आप जान रहे अच्छी तरीके से लोकसभा चुनाव हुए और भी चुनाव होते हुए 11 माह का उनको समय मिला काम करने का। 11 महीने में देखिए उनकी मतलब सूझबूझ और राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करने का उनका ईमानदारी का जज्बा और उनके प्रति सोच और विचार की 11 महीने में 11 साल का काम उन्होंने जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया। ये जनता खुद जानती है, जनता इस बात को बहुत अच्छे से एहसास कर रही है कि नहीं, कमलनाथ जी अगर सरकार हमने दी थी तो उन्हें 5 साल चलने देना था, हम 5 साल बाद मालू जी इन्होंने 5 साल क्यों नहीं चलने दी? मालू जी बीजेपी जो भी चुनाव लड़ती, मुझे तो हंसी आती है कि अभी भी जनता की आंखों में धूल झोंकने से बाज नहीं आ जी। रहा है। मैं उसी से मुताल्लिक आपसे एक सवाल कर रहा हूं। मैं आपको एक बात का जवाब दे जी। दूं कि बेरोजगारी भत्ते की बात वचन पत्र में कही थी, उसको तो छोड़ दिया और वो कह रहे हैं कि आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और रोजगार का प्रशिक्षण क्या दे रहे हैं? बैंड बजाने और ढोल चराने की। जब पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हुआ तो दमोह में कहां से हो जाता? ये वही शिवराज सिंह चौहान है जो इंदौर के नगर निगम, बात समझिए सर, मालूम है इंदौर बातें जनता को मालूम है कि न तो कर्ज माफी हुई, 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे, ये बोला या था। तो इनके कृषि मंत्री कमल पटेल जी झूठ बोल रहे हैं। मालू जी आप ये कहिए, यहीं पर कहिए, मालू जी आपने जो बात कही है, कहिए कि कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने झूठ कहा है। आप कहिए ना, आप कहिए ना, हम मानेंगे ना। और अरे हमने मालू जी आप ये कहिए ना, कमल पटेल जी ने झूठ बोला, हम मानेंगे ना। नहीं झूठ आप कहिए ना। अरे कर्ज माफी आपका अरे सर, जब वो कह रहे हैं 27 लाख इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, इस चीज से इनकार नहीं करा, 54 लाख किसान थे, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। शिवराज सिंह चौहान हो या कोई भी बीजेपी के बड़े लीडर हो, वो किसानों की बात जरूर करते हैं। और मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर किसान बहुतायत में है और यहाँ पर किसानों से ही राजनीति की जाती है। हम मंदसौर कांड भी देख सकते हैं और भी अभी वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको भी देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन को बीजेपी सरकार ने पनपने नहीं दिया। मैं आप पर भी, मेरा भी आपसे आप पर आरोप है, इस तरह का सवाल है मेरा। शिवराज जी मुख्यमंत्री जी हैं, दमोह में सभा लेते हैं, कांग्रेस क्या करता? आत्महत्या। क्यों? कीटनाशक दवाई खाई उसने। सभा होने के बाद कीटनाशक दवाई खा रहा है किसान, उनकी सभा होने के बाद वहां पर ये मतलब दमोह विधानसभा में मुख्यमंत्री जा रहे हैं। हो रही है क्या है ये? आपने मतलब पंजाब में कर्ज माफी का वादा करा, पूरा नहीं किया जी। आपने दूसरी जगह कर्ज माफी का वादा किया, वहां पूरा नहीं किया। और देखिए, या तो आप ये कहिए कर्ज माफी हमने नहीं करी, कमल पटेल जी ने झूठ बोला, तो हमें समझ में आया। अब कमल पटेल जी ने बोल भी रहे करा और आप कह रहे हैं किसकी बात पे भरोसा करें? एक बात बताइए मालू जी, देखिए मुझे आपकी इस उम्र में आपने भारतीय जनता पार्टी की बहुत सेवा की है, लेकिन अब तो कम से कम इस उम्र में आप सच बोलो। मेरा ये कहना है आपसे विशेष तौर पर मालू जी। उन्होंने सबसे पहले जिस दिन शपथ ली उस दिन कहा ये मैंने हस्ताक्षर कर दी, कर्ज माफी हो गई। मतलब होना थी 10 दिन में कर्ज माफी का वादा था। नहीं, वो तो 15 महीने में भी आप भी इस बात को जान रहे हैं अच्छी तरीके से कि शिवराज करोड़ रुपया दिया गया। ये आपको भी पता है कि शिवराज जी ने मध्य प्रदेश कैसा दिया। मध्य प्रदेश लूट कर, खजाना खाली कर कर, जनता को कर्ज की डुबोकर, और मध्य प्रदेश सोवा। जब मध्य प्रदेश सौंपा किसको? कमलनाथ जी को। तो कमलनाथ जी को सबसे पहले सरकार की खजाने की चिंता, पैसे की आवक, और उसके बाद करी उन्होंने कर्ज माफी। जी नहीं मालू जी, देखिए आप इस बात को कर्ज माफी की नहीं। देखिए पार्टी की बात फिलहाल मेरी बात सुनिए दांगू जी, मालू जी, फिलहाल मुद्दा हमारा विधानसभा चुनाव को लेकर है। अभी हमारा मुद्दा 6 बार विधायक होने का कहा काम किया दमोह में, चलिए बताइए आप। सीधा मुद्दा 15 महीने बनाम 1 साल और उसके पहले के 15 साल। कांग्रेस को चाहिए कि वो हमारी 16 साल की कमियों को जनता के सामने निकाले। हम बताएंगे कि 15 महीने है वो 60 साल
क्या हालत की कांग्रेस ने दमोह की। 5,000 और घोषणाएं करी हैं यही एक साल में। और ये वचन पिछले पत्र में पिछले पहले 15 से से लेकर 21,000 घोषणाएं करी हैं पहले आपके की मुखिया 10 शिवराज सिंह चौहान ने। मालूम है झूठ बोलने का उनको मालू सर्टिफिकेट जी, घोषणाएं दोनों पार्टी करती है। सर्टिफिकेट कांग्रेस देखे हैं कि बोल नहीं चुकी देखे है। आपने? एक मिनट, मेरा अरे सवाल हो झूठ जान दीजिए, बोलने मेरा के सवाल हो जान दीजिए। सर्टिफिकेट दिए छोड़ जा जान रहे जानकी जी, हैं। मेरा होगा सवाल भाई। हो जान दीजिए, मेरा जनता सवाल के हो बीच में जान जाइए, बताइए मालू जी, कर्ज माफी कितनी की, मालू- बेरोजगारी भत्ता कितना दिया। मालू जी, वही बात। दमोह विधानसभा सीट को आप जीतने के लिए जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि देखा है कि बीजेपी जो छोटा से छोटा चुनाव भी उतनी ही ताकत से लड़ती है जितने के अन्य बड़े चुनाव लड़ती है। देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश में कोरोना फैल रहा है, मुख्यमंत्री जी लगातार शहरों में लॉकडाउन करवा रहे हैं। दमोह में क्या कोरोना नहीं आ रहा है? वहां पर सारे नेता जा रहे हैं, वहां पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। ये दौरी चुनाव नीति- कराने नहीं कराने का निर्णय सरकार का नहीं होता नहीं, है, बेशक- चुनाव आयोग का होता है। बेशक देखिए, चुनाव आयोग का होता है। चुनाव आयोग का होता है। 5 राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां इंदौर भी नगर कोरोना निगम के है। क्यों नहीं हो रहा है सर? यहाँ पर एक सीट की घोषणा, क्योंकि देखिए ये जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव की हाँ। तिथियां वही रहती है कमोबेश, हाँ। जो केंद्रीय चुनाव आयोग घोषित बेशक। करता है। इसमें सर हमारा ये कोई हम रोल जान नहीं रहे है। हैं, आप ये देखिए, बताइए ये कि तो सब- नगरीय निकाय पंचायत ये तो चुनाव नाक क्यों में नहीं हो जाने रहे हैं? आंगन टेढ़ा देखिए, आप बता ही नगरीय नहीं पा रहे निकाय सर। पंचायत चुनाव के लिए आप सरकार बताइए ना, तैयार मुझे थी। सिर्फ ये बताइए ये आप नगरीय लोग निकाय गए चुनाव क्यों हाईकोर्ट, नहीं हो रहे हैं? आगे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? सर उच्च बताइए ना। न्यायालय में आप लोग गए आरक्षण को लेकर, हम थोड़ी गए। जी। हमने तो कुछ नहीं कहा, हम तो आज भी चुनाव कराने को तैयार हैं। उन्होंने स्टे कर दिया उसको, उसमें कोई क्या करेगा। सर नहीं, आरक्षण कोरोना को- सवाल मेरा ये था सर, मालू जी, जी। एक मिनट जाएंगे। सवाल मेरा आपसे ये था कि कोरोना चल रहा है और कोरोना से लगातार मरीज उसमें बढ़ रहे हैं, ऐसी सूरत में चुनाव भी हो रहे हैं, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग Yes. का पालन किया जा रहा है क्या? दोनों यही मैं ही पूछना दोनों चाह ही रहा पार्टी रहा के है, प्रवक्ताओं से मेरा वो सवाल किया है, जाना क्या चाहिए। जी किया जा रहा है, किया जाना चाहिए, सभी लोगों को किया जाना चाहिए। मतलब सोशल आप डिस्टेंसिंग देखिए का पालन असद किया जी, जाना- मैं जी। गोविंद केवल मालू जी ऐसा की नहीं। बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा किया जा रहा है, जी। इस बात से किया पीछे मत जाना हटना। चाहिए, मालू जी, अब किया इस जा बात रहा से है। पीछे मत भारतीय जनता हटना। पार्टी तो कर रही है, चलिए कर रही है। कांग्रेस को करना है कि नहीं करना चलिए है वो अब उनकी आगे जाने। एक मिनट असद जी। जी, मालू जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना का पूरी तरीके से गाइडलाइन के अनुसार पूरी तरीके से पालन कर रही है। अभी सीएम सभा जब हुई थी, सीएम साहब शिवराज जी की सभा 31 तारीख को 30 तारीख को जो हुई थी, उसमें पालन किया था। ये मीडिया ने खुद ने छापा है कि पालन नहीं किया गया है। जी। एक फिर आप कैसे कह सकते हैं पालन कर रहे हैं? कांग्रेस की दूसरी सभाओं बात का सर, कांग्रेस उस की सभा हालत क्या, में बिना मास्क गोविंद पे सिंह बैठे हैं, सर मंच पर। सर मेरी बात सुनिए गोविंद बिना- साहब, मालू अरे आप साहब तो अपनी बात आपके ही करो नाम ना, के हमारी गोविंद बात सिंह मत करो। फिर वही बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा हम पालन कर रहे हैं, हम तो पालन कर रहे हैं। तो फिर एक बात बताइए, हमारे सीएम सब की सोशल सभा में पालन डिस्टेंसिंग हुआ से बैठे ये थे। आप मानते हैं? सभा में भी सभा उतनी में दूर पालन हुआ दूरी आप से मानते बैठे हैं? थे। सभा में पालन हुआ आपके आप यहाँ मानते जैसे हैं? मंच पे धक्का कोरोना मुक्की का होती है, ऐसे सीएम हमारे- सभा में पालन हुआ, हाँ या ना? देखिए चुनाव हाँ में या ना? नहीं हाँ बिल्कुल हाँ। चुनाव में पालन हुआ बोलिए हमारा। हाँ, बोलिए हमारा हाँ। हमने पूरे प्रोटोकॉल चलिए का पालन मीडिया, किया है। इसका मतलब ये और है आप कि लोगों मीडिया ने जिस पूरी ढंग के अपराध गोविंद को- मालू जी के अनुसार मीडिया पूरी तरीके से गलत है, जिसने ये छापा कि अरे सीएम भाई साहब अपनी की बात दमोह करो में ना, सर फिर वही अपनी बात करो। जब आप मीडिया क्या कर आपसे रहे हो कह ये रही है बताओ। तो हम मैं क्या कर रहे हैं ये जनता देख रही है, आप क्या कर रहे हो ये तो बताओ। बता रहा हूं ना मैं, गोविंद आप सिंह हमारे- राजपूत जी आप- कोरोना आप पॉजिटिव हमारे हुए, आकलन मत करिए सीएम साहब की कि सभा आपने में गए पालन किया कि थे नहीं। और राहुल चुनाव लोधी हो से रहे मिले, हैं। तो राहुल लोधी से चुनाव जब हो मिले रहे और वो हैं। कह रहे हैं कि मेरे संपर्क समझ में में आने नहीं वाले आता। लोग सावधान होकर क्वारंटाइन हो जाएं, अन्य लोगों को वो कोरोना ना फैलाएं। उसके बाद राहुल लोधी जी ने कितने दिन क्वारंटाइन कर लिया अपने आप को, मुझे जी। बताइए? कर लिया 1 घंटा 1 मिनट भी क्वारंटाइन करा है सर? क्यों आपको जनता मालूम को है? कोरोना के नाम हम यहाँ देते बैठे हैं। अर्षद जी, दमोह का मैं कोरोना का आंकड़ा दे देखिए, रहा हूं ये आपको, सब 3,500 जनता लोग, नहीं जा रही है। 3,500 जनता दमोह तो- विधानसभा, एक छोटी सी 2,40,000 वोटर है वहां पर, जहां ग्रामीण में करीबन 1,39,000 और शहर में 1 लाख लोग रहते हैं। वहां पर 3,500 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 109 लोगों की मौतें हो तो चुकी आप हैं। मैदान चढ़ जाओ चुनाव, अगर सर, आपको इतना ही आप इतने हम आइडियल हो, आपसे ये इतने कह रहे हैं। आदर्श हो, अरे तो सर, चुनाव मैदान सरकार चढ़ जाओ। आपकी तो है, मालू- कोरोना मालू से जी, कोरोना से मालू लोगों जी, को बचाने का चुनाव हक एक है। तरफ आप चुनाव एक- आपका है, एक सर। मिनट, आप सरकार भारतीय आपकी जनता है, पार्टी शिवराज उड़ा जी रहो। मुखिया बन के बैठे हैं, एक- हमको बनाइए। अरे तो कोरोना सर, से- आप कोरोना काल में ही चुनाव सरकार आयोग गिराने में का आप काम कहते करते हैं। हो। आप अरे जनता भाई, को मानने के मुझे लिए समझ में नहीं वहां आता पर है। मोदी कानून जी नहीं जानते हो क्या सर, अरे भाई आप ये कानून जानो बताइए ना। पिछला चुनाव- लॉकडाउन क्यों नहीं लगा था? जब चुनाव- मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव उठापटक चल आयोग- रही थी, उसमें कितनी जनता के अरे साथ भाई, गलत किया मेरे गया? चुनाव आयोग पूरे की देश कहो के ना। अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं लगने दिया, सिर्फ मध्य प्रदेश के कारण। जी। ये पूरी जनता देखिए, जानती है ये सब सर। आरोप और मध्य प्रत्यारोप प्रदेश से के कोई अंदर मतलब आज नहीं भी है। हम वही भुगत रहे हैं मध्य जो नरेंद्र प्रदेश मोदी ने में लॉकडाउन नहीं लगने चुनाव दिया। आयोग ने चुनाव आज की इंदौर, घोषणा- भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि आज कितने ज्यादा कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं निरंतर, और कितनी मौतें होते जा रही हैं। और वही कारण रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में मोदी जी
जी ने सही समय पे
नहीं लगाया लॉकडाउन, उसके बाद बात अब कर दमोह में रहे हैं दांगी देखिए जी, सर, दांगी दमोह जी, में आपके देखिए, सारे आरोपों को देखिए, सही मान भी लिया ये जाए, कोई एक मुद्दा मिनट नहीं मालू जी, है। आपके सारे आरोपों को सही मान भी इनको लिया तो जाए 1 तो जहां जनवरी को तक अलर्ट आ गया था, मध्य प्रदेश की सरकार नाच गाने कराने में व्यस्त थी। अरे सर 1 जनवरी को ट्रम्प केंद्र जी। सरकार ने अलर्ट कर दिया था कि कोरोना आ रहा है, आप जांच पड़ताल करिए। जी। सब आने दिया लोगों को, कहीं दुबई से आ रहे, कहीं कहां से आ रहे। सीए के ट्रम्प आंदोलन कहां से आए थे? ट्रम्प सीए कहां के से आए तो आंदोलन कहां को आए थे? समर्थन कर रहे थे हम ट्रम्प लोग। नमस्ते ट्रम्प कहां हुआ था सर? और देखिए, किसने बुलाया अरे था? आप तो आपका अरे ये- आप जवाब नहीं देते हैं सर। ये जो नमस्ते ये जो ट्रम्प कहां अरे हुआ आपके था? यहाँ तो ये अरे कौन सा हमने तो कार्यक्रम था वो? हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ भोपाल बुला लिया, कमलनाथ जी इंदौर बुला कौन लिया। कौन हीरो को हम बुला के क्या चलिए कर रहे हीरो, थे? हमारे हीरो अरे तो नहीं, वो जनता आप के करोगे, हीरो वो पुण्य हम तो करेंगे, वो कहां काम से है। बुलाया था सर? देखिए, देश में मेरी से बात बुलाया सुनिए। था, देश नहीं, में बुलाया आई था। फॉर मुझे अवार्ड, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, कहां से आए? मुझे ऐसा कितने लगता लोग है, आए? एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है दोनों ही पार्टियों को प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं है। वो कल मरती हो तो आज मर जाए, कोरोना से मरती हो, भूखमरी से मरती हो, बीमारी से मरती हो, उससे नेताओं की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके 100 मरतबा ये आरोप लगा देने से कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालू जी अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे दें इस बात को लेकर के हमने पालन किया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क यहाँ पर पड़ता है कि ग्राउंड लेवल पर किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। सवाल ये है मेरा कि ग्राउंड लेवल पर सरकार कोविड को लेकर क्या व्यवस्थाएं कर रही है। चुनाव अपनी जगह है, वहां पर भी आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि वो चुनाव आयोग तय करता है किस तरह से चुनाव कब कहां पर होंगे। तो ये सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना को लेकर लॉकडाउन कर रही है, मुख्य शहरों में लॉकडाउन कर दिया, कई जगह 88 घंटे का लॉकडाउन कर दिया है, उसमें बैतूल भी शामिल है, छिंदवाड़ा भी शामिल है, और भी अन्य शहर शामिल है। इंदौर और भोपाल को और साथ में जबलपुर को सिर्फ संडे के लिए लॉकडाउन किया, ऐसा क्यों? देखिए, लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। आर्थिक गतिविधियां बंद थी, बड़ी मुश्किल से चालू हुई है। जहां तक बैतूल और छिंदवाड़ा का सवाल है, हर्षद भाई मैं आपको बता दूं, वो सीमावर्ती महाराष्ट्र का सीमावर्ती, महाराष्ट्र में जिस ढंग का विस्फोट हो रहा है कोरोना का, वो आप और हम जानते हैं। बैतूल बिल्कुल लगा हुआ है, नागपुर से छिंदवाड़ा लगा हुआ है। छिंदवाड़ा के मरीज भी नागपुर के अस्पताल में भर्ती होने जाते हैं, वहां बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वो जो आवाजाही हो रही है, देखिए आप सेंधवा के निकट जो बड़वानी है, वहां जो निकल रहे हैं केसेस, वो बाकी जगह नहीं निकल रहे हैं। लेकिन सरकार पूरी तरह सचेत है, सतर्क है, टेस्टिंग बढ़ रही है। जो बीच में जब केसेस नहीं थे तो कम की, हमारी टीमें जा रही हैं, टेस्टिंग हो रही है, इलाज हो रहा है, बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। और देखिए, जहां तक दमोह में भी अगर ऐसी कोई भयावह स्थिति होती तो अभी मीडिया के सामने सारे पूरे देश में फैल जाती, विश्व में फैल जाती कि वहाँ कोरोना का संक्रमण बढ़ गया और सरकार हर मोर्चे पर सजग है। इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप भी एक पत्रकार हैं। मेरी बात, मैं आपसे मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं और मैं भी पत्रकार हूँ। ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जादुई आंकड़े कैसे बनाए जाते हैं। कोरोना पेशेंट्स के आंकड़े एक्चुअल क्या है वर्तमान में इंदौर के, ये भी आप जानते हैं बेहतर तरीके से, और मैं भी जानता हूं। लेकिन सरकार के दबाव में, प्रशासनिक दबाव के चलते जो आंकड़े लाए जा रहे हैं, और मैं कहता हूं ये आंकड़े सही भी बताए जा रहे हैं, उसकी वजह ये, यदि एक्चुअल आंकड़े बता दिए जाए तो शहर में पैनिक हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे, मानसिक स्थिति उनकी गड़बड़ जाएगी। बिल्कुल गलत बात है कि कोई आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि जब वो टेस्ट कराने जाता है तो वो यहाँ से जाकर सीधा ICMR की वेबसाइट पर दर्ज होता है। इसलिए जो टेस्ट कराएगा, जो टेस्टिंग हो गया है ना, वो कभी आंकड़े छुप नहीं सकते। गलत फर्जी बात है ये, और फेक बात है ये, लोगों में भया दोहन करने की बात है। और यदि ये कोरोना काल के बाद में जब ये उपचुनाव हुए थे तो जनता अगर कोरोना काल में अगर सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती तो इतनी बड़ी संख्या में वोट भी, तो आप मालूम है हमको, महामारी ऐसे जब तांडव होते हैं, अकाल दुर्भिक्ष, तब जनता कितना गुस्सा करती है। आपने देखा आपातकाल के बाद भी जनता का गुस्सा, चाहे इंदिरा गांधी ने किसी भी स्थिति में चुनाव कराए हो और सब उनके पास रिपोर्ट आ गई हो, लेकिन जनता ने अपना गुस्सा बता दिया। जनता अपना गुस्सा बता देती, इसलिए केवल कांग्रेस के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, भया दोहन करने से जनता डरने वाली नहीं है। जनता निर्भीक होकर मतदान करेगी और पूरी तरह से सरकार के प्रति जो उनकी भाव है, जो उनका एहसास है और जो उन्होंने अनुभव किया है इन दिनों, वो उसका मत के रूप में उनकी बात व्यक्त होगी, ये मैं कहूँगा। जहाँ तक दमोह के बीजेपी प्रत्याशी की बात करें, और सारे जो कांग्रेस में पूर्व में आ चुके हैं, तो वैसे ज्योतिराज सिंधिया की पूरी टीम गई हैगी। लोधी जी की जहाँ तक बात करें तो मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे कि बीजेपी ने उन्हें क्या लालच दिया है? बीजेपी ने कोई लालच नहीं दिया किसी को भी।
भारतीय जनता वो कांग्रेस छोड़ के इसलिए आए कि चलिए रुकता सर, एक जहाज बात है। पूछिए और इनसे। ये हमारी बात पूरी नहीं कर रहे। हम तो जिस वादे को लेकर, वचन पत्र को लेकर जनता के बीच में गए थे, जनता हमको जूते मारेगी, हमने कहा अब यहाँ से निकल चलो और अपन दानी जी, जाओ। मालू जी का कहना है कि उन्होंने किसी तरह का कोई लालच नहीं दिया बीजेपी ने। आपका क्या कोई आपका क्या लालच नहीं मानना है? दिया। कौन अपनी हाँ सीट यार। अर्षद भाई, एक चुनाव लड़ना सर, और जीतना, चलिए वहां पर एक काम जल्दी आना, करते हैं, कितनी अब बड़ी हम कठिन काम इनकी है। बातों को सच कितना मानकर आगे बढ़ते हैं। रिस्क लिया, आप समझिए रिस्क सर लिया जी, उन्होंने। देखिए अभी मैं इनसे ही पूछता हूँ, मालू जी, आपने कहा कि दमोह के अंदर राहुल लोधी इसलिए गए कि उनके जनता से जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए। ठीक, चलिए आप समझिए, 15 माह में उन्होंने तय कर लिया किन्ने, राहुल लोधी जी ने, कि मैं जनता के लिए काम नहीं कर पा रहा हूं, है ना, मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं। आज 1 साल हो गया है, राहुल लोधी ने अगर 1 साल में वहां की जनता के लिए एक काम आप बता दीजिए क्या करा। वो तो आप चुनाव क्या में करे परिणाम हुए बता आप? देगा। चुनाव तो का मैं परिणाम तो- बता नहीं यार, ये आप बहरहाल वही मेरा- बातें कह मेरा- रहे हैं। बहस करने सर, वाली नहीं है। देखिए अब मैं आपको देखिए, बताता हूँ, आपके कहने से कोई जनता वोट नहीं दे रही है और अरे, हमारे कहने से भी नहीं दे मालू रही। जी, जनता अपने एक अनुभव और से वोट दे मालू रही है। जी, मालू जनता जी, अपना जब विवेक का जनता इस्तेमाल ने- करेगी चुनाव में। जनता ही मेरी जनता मेरा को दोनों सच बताओ देखिए, ना। दोनों बेरोजगारी भत्ता, मेरा ये कहना पेट्रोल है डीजल में मालू कम जी, करना अच्छा, और रोजगार देना, हाँ। कर्ज माफी, इन सब बातों पर वो गए थे जनता के बीच में देश और के जनता अंदर- के पक्ष में आए हैं, छोड़ के मैदान। फिर वही जी, बात, और मेरा वापस आए मेरा हैं। समय मालू जी- समय की बाध्यता मालू जी, मेरा अंतिम मेरी सवाल बात आपसे पूरी ये- तो होने जी, दीजिए जी। असद जी, मुझे तो आपको समय जब नहीं मैं मिल पा समय रहा है। दूंगा तो मैं आपको उसमें बराबर, अपनी लेकिन बात मेरे पूरी समय कर की लीजिएगा। बात मालू इसलिए जी नहीं से हो मेरे पा को रही फिनिश क्योंकि वो निरंतर मालू जी, भारतीय मालू जनता जी- पार्टी की मालू वोट जी पॉलिसी से- से झूठ मालू बोलना, जी से- जनता बोलना, नहीं, जबरदस्ती झूठ तो वोट बोल, लेना। जनता झूठ सच तय कर देगी, हमको और और तय फिर वही करने बात वाले। आप कर रहे हैं, जनता ने आप तय करा, पूरे वो देश माना में नहीं चिल्लाए, आपने। 2018 में जनता ने तय करा, आपने अरे, माना नहीं। कांग्रेस फिर आप की वापस हालत वही तो बात कर रहे हैं। भाई ये दमोह है में आप ये कि बताइए, जब दमोह उनको की कलकत्ता जनता में भी लग राहुल गया, मोदी को वोट क्यों दे? तो वो उनके एक नेता जाके वहां उनको भेजा, सोनिया गांधी के प्रियंका गांधी के प्रमुख सलाहकार, वो कह रहे अरे हमारी तो लुटिया डूब रही है, आपको अब तृणमूल कांग्रेस को वोट दो। अरे भाई क्यों मैदान में खड़े हो, पहले से समर्थन कर ले। ये सब दूर हालत है मालू कांग्रेस जी, की। ये जो बातें कांग्रेस का आप कोई करते नेता हैं, दमोह जाने नहीं, मैं वाला बात करने मेरा- जा रहा हूँ दमोह मेरा की। आप आप दो- पश्चिम बंगाल की आ बात रही है करोगे, दमोह मैं में। पश्चिम बंगाल पर आ गया ना तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। नहीं, मैं अभी नहीं, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, हम पश्चिम अगली बंगाल तक डिबेट मत चलो आप। आने वाले समय में हम अगली डिबेट रखेंगे पश्चिम बंगाल को लेकिन लेकर भी। अरशद जी, मेरा अंतिम- सिर्फ मेरी इतना- बात सुनिए, हाँ समय जी। की बाध्यता है जी, कुछ, जी। इसलिए थोड़ा सा मैं माफी मालू जी, चाहूंगा। मैं चाहता हूं आपसे कि आप निष्कर्ष बताइए कि क्या दमोह की सीट कितने वोटों से जीत पाएगी बीजेपी उपचुनाव की? देखिए, मैं कोई क्योंकि ज्योतिषी जो नहीं हूं। उपचुनाव अभी पिछली बार हुए उसमें काफी लंबे अंतर से नहीं जीती नहीं, थी। देखिए, हाँ वो बहुत कम मार्जिन से पिछली बार जीती थी, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बड़े अंतर के साथ, क्योंकि न तो हम कोई ज्योतिष हैं और अगर हम कुछ संख्या बताएंगे तो कांग्रेस कहेगी कि न तो मैनिपुलेट कर लिया, इसलिए हम कोई नहीं, संख्या पे आमतौर नहीं से जाना घोषणाएं चाहते। की जाती हैं, नहीं, जैसे हम घोषणा- सांवेर के लिए की मैं तो गई थी ये- कि 50,000 वोटों नहीं से नहीं, जीते। पहले हमने बोला हमने अच्छे वोटों से जीतेंगे, जी। 50,000 से जनता ने, तब भी हमने बोला कि हमारी अपेक्षा से ज्यादा बड़ी जीत है, ये हमने कहा। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि जितनी हमारी अपेक्षा उससे बड़ी जीत दमोह की मिलेगी और कांग्रेस को इसमें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि किस ढंग से जनता आपके प्रति क्या सोच रही है। ये लिटमस टेस्ट। ये आपसे सवाल है मेरा दांगी जी कि आपके टंडन जी कितना कमाल कर पाएंगे वहां पर, क्योंकि पहले से ही जो कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया है वो आप ही की पार्टी का था, उसके अपने पर्सनल रिलेशन भी होंगे, उसका अपना पर्सनल नेटवर्क भी होगा, प्लस बीजेपी का कार्यकर्ता। हमने देखा उपचुनाव के दौरान कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता होता है वो तन बन धन से संगठन का काम करता है और अपने प्रत्याशी को जिता लाता है। मैं क्या आकलन है आपका, कितने वोटों से क्या कांग्रेस की सीट निकाल पाएगी वहां से? हर्षद जी, मेरा ये कहना है, ये आपने जैसे कहा कि अजय टंडन जी कितना कमाल करेंगे, तो मैं बता दूं अजय टंडन जी कमाल नहीं करेंगे, कांग्रेस के प्रति वहां की जनता कमाल करके दिखाई अजय टंडन जी को विजय बनाकर। ठीक। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। देखिए, कोई भी पार्टी हो उसका प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है और उसका रिजल्ट आने पर ही तय होता है कि कार्यकर्ताओं तो एक अलग जगह है, लेकिन वहां की जनता ने कितना साथ दिया। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दमोह उपचुनाव जो है, कांग्रेस पार्टी वहां की जनता के बीच में रहकर चुनाव लड़ना चाहती है। कोरोना काल का समय है, हम भीड़ लगाना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं है कि पूर्णता जनता के प्रति कोई चिंता ही नहीं करना और देख गाड़ियां जनता के बीच में प्रचार। ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना काल में अगर हम झुंड में खड़े हैं या झुंड में जनता को हम संबोधित कर रहे हैं तो कोरोना काल कहां तक फैल सकता है, कितनी उससे जाने जा रही है। जीत से आश्वस्त हैं? किससे जीत से आश्वस्त हैं आप अपनी जीत? क्यों नहीं जीतेंगे अरशद जी, हम जनता ने बहुत बहुत जैसे धन्यवाद आपने कहा जयंत मलैया, वो भी मैं बता दूं, अभी 700 वोट से हारे हैं ना, इसके पहले 2008 में 100 वोट से जीते थे। वहां की जनता
हमेशा विकास की लड़ाई के साथ में रही है, लेकिन जयंत मलैया जी और भारतीय जनता पार्टी ने और अब राहुल लोधी जी, ये जनता जान रही है कि ये किसी प्रकार का कोई विकास काम नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत और धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे गोविंद मालू जी और रवि दांगी जी, जिन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है दमोह चुनाव को लेकर। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में दमोह पर कब्जा किसका होता है। इससे पहले कांग्रेस का कब्जा था, अब क्या दोबारा कांग्रेस लौटकर आ पाती है, उपचुनाव के क्या परिणाम आते हैं, ये वक्त बताएगा। हमारे खास शो एसीएन विशेष में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एसीएन भारत। नमस्कार।